तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि तीसरा वीडियो ये होने वाला है। डेसिमल फ्रैक्शंस यानी दशमलव भिन्नों का तीसरा वीडियो। और अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल उसका एक एक क्वेश्चन, वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको हमारे चैनल पर देखिए ट्रिकी वीडियोस देखनी है तो आपको काफ़ी सारा ट्रिकी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना है आपको, हिंदी जीके ट्रिक्स और हिंदी जीके ट्रिक्स बेस्ट के नाम से आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें 100+ आपको ट्रिकी वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टॉपिक पर। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर हमको दिया गया है 0.8 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर ये। तो हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में आप चाहे तो क्वेश्चन मार्क की जगह x, y, z या a, b, c कुछ मान सकते हैं। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की हमको वैल्यू निकालनी है, सामने है 0.04 और इसको हम करेंगे पक्षांतर। तो गुणा वाला पक्षांतर होने के बाद कहाँ पर जाता है, भाग में जाता। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया अगर हमको नीचे का पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के स्थान पर हमको लिख देना है 1 और राइट हैंड में जितने अंक उतने 0, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल। अब अगर हमको ऊपर वाले का हटाना है तो देखिए पॉइंट की जगह 1 आ गया, राइट हैंड में जितने अंक उतने 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये पॉइंट ऐसा हो जाएगा कैंसिल। इससे कट जाएगा कितनी बार, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा 4/8 गुणा 1000, इससे हम काट लेंगे 4 दूनी 8 बार, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 1000, ठीक है। इससे हम इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5/1000, यही तो आ जाएगा ना, ठीक है। यानी 2 से 1 को काटने के बाद 0.5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको भाग देंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जीरो वाली किसी भी संख्या से, यानी 10 से 100 से 1000 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो पॉइंट चलता है हमारा राइट हैंड में और भाग करते हैं तो लेफ्ट हैंड में। तो कितने, 1 2 3 लेफ्ट हैंड को और जाएगा। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही स्थान है, तो एक तो ऑलरेडी था, 1 2 3 पहले एक स्थान था, अब 1 2 3 कितना हो जाएगा, 4 स्थान। तो यह हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 20.40 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर ये। आंसर हमको बताना, मैंने आपको फिर से बता दिया, यहाँ पर आप a, b, c, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं। अब हमको a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास संख्या है 12.24 बटे 20.40। देखिए ऊपर भी पॉइंट के 2 स्थान, नीचे भी 2 स्थान, तो 2 स्थान से 2 स्थान हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब इसको अगर हम काटते हैं, देखिए 4 से काट लें, 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, 4 छंग 24, उसके बाद 4 पंजे 20, ठीक है। 4 ही का ना 4 और 0 आ जाएगा ऐसे ही, यानी 306/510। अब इसको और हम काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 ही का ना 3 0 3 दूनी 6, ये 3 से कट जाएगा 170 बार, ठीक है। 2 से अगर हम इसको काटते हैं, 2 से कट जाए, ये पूरे का पूरा देखिए 17 से कट जाएगा, 17 छका 102 और 17 ढाई 170 बराबर क्या आ जाएगा, 0.6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए पॉइंट से पॉइंट हमने काट लिया, 4 से काट लिया 306 बार, ये 510 बार। उसके बाद हमने दोनों को काटा किससे, 3 से, 3 ही करा 3 0 80 3 दूनी 6 और 3 17 51 होते हैं, ठीक है। यानी 3 ही करा 3 3 7 21 0 80, उसके बाद 17 छका 102 और 17 ढाई 170 और ये एक स्थान लेफ्ट हैंड में पॉइंट आ गया। तो 0.6 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.13 भागा p²। तो इसको हमको लिख रहा है 0.13 और जो p² इसके बटे में है इसको हम यहीं पर लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ से आएगा हमको क्या करना है, ये p² की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.13 इक्वल टू p² अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, 13 आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, भाई पॉइंट हटाने के लिए 1 और जितने राइट हैंड को अंक होते 0, 13 करना 13, तो p² हमारे पास क्या बचा भाई 1 और बटे में क्या हो गया 100, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर भाई लिख सकते हैं ना, यानी p² बराबर 1/10 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100, और स्क्वायर से स्क्वायर अगर आप काटेंगे तो p बराबर हमारे पास क्या बचेगा 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0.1 होती है। 1/10 की वैल्यू 0.1, आप इससे भाग देंगे, देखिए
मैंने बताया भाग करने पॉइंट लेफ्ट हैंड चलेगा तो कितने स्थान जाएगा, एक स्थान जाएगा, तो एक स्थान यहाँ पर लगा देंगे। तो 0.1 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर हमको दिया गया है 225 की पावर है 2.5 भागा 225 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 225। अब हमको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए पहली बात तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई नंबर कुछ भी लिख लेता हूँ, चलिए x लिख लेता हूँ। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि 225 की जो पावर है 2.5 अपॉन 225 की पावर है x बराबर 225, और इस 225 की पावर कितनी होगी भाई, 1 होगी। ठीक है, अब देखिए हमने 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में, कि अगर आधार समान होते हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती है और भाग करने में घातें क्या होती है, घट जाती है। यानी अगर आधार समान है तो गुणा करने में घातें जुड़ेंगी और भाग करने में घातें घटेंगी। तो अब यहाँ पर देखिए आधार 225, इसका आधार भी 225। ठीक है, आधार 225, आधार 225 समान है और भाग हो रही तो घातें घटेंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि 225 की पावर क्या हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स, घट गई ना, बराबर 225 की पावर 1। अब देखिए ये भी 225 और ये भी 225, दोनों की हम क्या करा सकते हैं, घात की घात से तुलना करा सकते हैं। और जब घात की घात से तुलना कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स बराबर 1। इसको हम इधर लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको लेकर आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1.5। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.5, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 6 सही 1/4 इंटू 0.25, ये हमारा सवाल है। इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा लिया ना, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 6.25 इंटू 0.25 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0.75 0.3125 बराबर। अब यहाँ से करेंगे हम इसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई। 25 का पाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, देखिए 25 पंजे 125 होते हैं, 25 पंजे 125, हाथ से लगेंगे 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 होते हैं 62, 62 का जाएगा 2, हाथ से लगेगा यहाँ से 6, और ये जाएगा 25 छक्का 150, 150 और 6 होते हैं 156, 156। अब बात आती है पॉइंट की, 2 और 2 4 स्थान, यानी ये हो जाएगा 1.5625, 1.5625। ठीक है, अब देखिए प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब हम प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं और माइनस वाले को इसमें से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये जाएगा, देखिए पॉइंट के नीचे मैंने बताया पॉइंट, राइट वाला राइट में, सिर्फ इतना ही है, बाकी आप चाहे तो 2 0 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, 6 5 11 का 1, हासिल कितना लगेगा 1, 7 5 12 और 1 13 का 3, हासिल कितना लगेगा यहाँ से 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2.3125। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए ये दोनों हमने जोड़ लिए ना, दोनों जोड़ लिए, यहाँ से पहले क्या करा हमने, इनकी गुणा की, उसके बाद इसमें ये जोड़ा है हमने, अब इस वाले को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट 3125। तो देखिए 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, 0 0.2, तो पूरे का पूरा जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 क्या होगा हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है 80.40 भागा 20 माइनस 4.2। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 80.40 भागा है तो बटे में 20 आ जाएगा, और ये माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा 4.2। अब इसको यहाँ से देखिए पॉइंट हटाने के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं 100, 20 चौक कितना हो जाएगा भाई, 20 चौक हो जाएगा 80। अब 20 का पारा 4 में तो जाने का नहीं है, और पहली बार कुछ छोड़कर बाकी अगर 1 से हमें दूसरी संख्या की जरूरत पड़ती है तो हम क्या लगा लेते हैं 1 0, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस 4.2 बराबर, इससे भाग देंगे तो ये हटाने के लिए, भाग देने के लिए पॉइंट मैंने बताया लेफ्ट हैंड आएगा, कितने 0 है 2 0, तो 2 स्थान आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए हमको वही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, राइट वाला राइट में और लेफ्ट वाला लेफ्ट में, 2 ऐसे आ जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8, यानी 8.22 हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमको दिया गया है 3.14
इंटू 10 की पावर 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या देखिए क्या आएगा, आसान सवाल है। देखिए हम इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है, पॉइंट हटा लीजिए पहले इसका, और पॉइंट जब आप इसका हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 और 2 स्थान, राइट में जितने अंक है उतने, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 314 गुणा 10 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और बटे में कितना यहाँ पर 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। और अब कभी भी अगर आप किसी ऐसी संख्या की गुणा करते हैं जिसके साथ जीरो लगे हों, तो जीरो को आप काउंट नहीं, देखिए आप जीरो को गुणा की टेंशन ही मत लीजिए। जितने जीरो है ना, 1 2 3 4 जीरो है, आपको एज इट इज लगा देने हैं, ठीक है, गुणा करते वक्त। अब संख्या क्या बची, 1 की इससे गुणा करा दीजिए, 314 हो जाएगा। और 314 करा 314, यही क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बस आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमको बताना है कि 56 की पावर कितना आएगा। इस सवाल को सोल्व करने के बाद 56 की पावर में कितना आएगा। अब देखिए हमको इनको सबसे पहले देखिए, ये है 8 की पावर 4.2 गुणा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसे मैं 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 2.1 इसकी पावर ऑलरेडी है, गुणा 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5। ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल आसान तरीका। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, भाग करने में घट जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आधार समान होते तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, लेकिन अगर घातें समान होती है तो अंदर वालों की ऐसी ही गुणा हो जाती है और एक घात आ जाती है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो जाएगा 8 की पावर 4.2 गुणा, अब देखिए 8 की पावर 1 ये और 1 ये हो जाएगा 8 का वर्ग, और ऑलरेडी इसकी पावर में कितना है 2.1 है, इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर कितना हमारा 3.5 है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 की पावर 4.2 इंटू, गुणा करेंगे 8 की पावर 4.2 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5। अब देखिए मैंने बताया आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, दोनों आधार समान है तो गुणा करने में घातें क्या हो जाएंगी भाई, जुड़ जाएंगी। तो 8 की पावर 4.2 ये और 4.2 ये, यहाँ तो वैसे घातें भी समान है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 8.4 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5। अब देखिए मैंने अभी एक बात आपको बताई थी, आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर घातें ही समान हो जाए और आधार क्या हो, अलग अलग हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 इंटू 7 आपको लिख देना, यानी कि दोनों आधारों की गुणा करा देनी है और दोनों में से एक पावर लिख देनी है, ठीक है, इंटू 56 की पावर 3.5। अब देखिए 8 सत्ते कितने होते हैं 56, इसकी पावर कितना हो गया 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5। अभी मैंने बताया आधार समान होने पे गुणा करने में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो दोनों क्या हो जाएंगी हमारी, जुड़ जाएंगे। हमको आंसर में यही तो बताना था कि 56 की पावर में क्या आएगा, यही तो हमको बताना है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी भाई, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद देखिए 4 और 5 हो जाएगा 9, 8 और 3 हो जाएगा 11, यानी कि 11.9 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कितना आ जाएगा, 56 की पावर 11.9 हमारा आ जाएगा, 11.9 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा से प्रीवियस यानी बैकवर्ड कर देख लीजिए, और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूँगा। वैसे एक सवाल ऐसा मैं आपको और कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 44। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर हमको दिया गया है 3 की पावर 3.5 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 42 की पावर 2.5 भागा 2 की पावर 2.5 इंटू 7 की पावर 3.5। यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि भाई 21 की पावर क्या आएगा, यानी 21 की पावर में क्या आएगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, आपको पिछला समझ में नहीं आया था कोई बात नहीं, एक बार इसको भी देख लीजिए। अब हमारा टारगेट, जैसे पहले हमने 56 बनाया, 56 के फैक्टर को हमने एक साथ किया था, वैसे यहाँ पर 21 के फैक्टर को। तो देखिए 3 को हम कुछ नहीं करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 3.5 इंटू 21 तो आपको चाहिए, तो 21 की पावर 2, और ये क्या है, ये है जी 42 की पावर 2.5 और 2 की पावर 2.5 भाग में है ना, ठीक है, इंटू 7 की पावर 3.5। अब देखिए ये और इसको देखिए आप, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ती है, लेकिन अगर घातें समान हो तो अंदर वालों की ऐसे ही गुणा हो जाती है। तो इसको मैं 3 सत्ते क्या लिख सकता हूँ,
21 लिख सकता हूँ और पावर में कितना आ जाएगा 3.5, ठीक है, इंटू 21 की पावर हमारे पास 2 है। अब यहाँ से देखिए वही बात कि अगर घातें समान होती है तो गुणा करने में अंदर वालों की ऐसी गुणा हो जाती है, लेकिन अगर घातें समान होती हैं तो गुणा होती है तो गुणा कर देते हैं और भाग होती है तो भाग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 2.5, जैसे मैंने भाई इस पर एक पावर लगा दी, ऐसे इसकी एक पावर और इससे कट जाएगा कितनी बार 21 बार, तो हमारे पास ये आ जाएगा 21 की पावर 2.5। अब देखिए आधार समान होने पर गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, तो 21 की पावर 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5, तो बराबर क्या बनेगा 21 की पावर, देखिए 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा यहाँ से 1, 3 5 और 3 8, ठीक है, यानी कि 8.0, तो पॉइंट के बाद 0 को लिखो या मत लिखो, तो 21 की पावर 8 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको कैसे हमको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इस 8 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी पावर में कितना है 0.28, इंटू इस 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ और इसकी पावर में है 0.08। अब यहाँ से देखिए आधार समान होने पर गुणा करने में घाते लेते हैं 1 2 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 और ऑलरेडी इसकी पावर में है 0.28। ऐसे ही यहाँ से 2 की पावर में 2 हो जाएगा और इसकी पावर में ऑलरेडी 0.8। अब यहाँ से क्या होगा, गुणा कर लेंगे, घात की घात से तो गुणा हो जाती है, तो 8 तिया कितने हो जाएंगे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और एक स्थानीय हमारा आ गया 2 स्थान पॉइंट, इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 0.16। आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0.84 प्लस 0.16 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 6 4 10 का 0, हासिल 1 लगेगा, 2 8 10 का 0, हासिल लगेगा 1, ऐसे ही हमारा आज यानी 10 आ जाएगा ना पूरा, और पॉइंट 1 स्थान तो बराबर क्या है 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, तो हमारा इसका 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, 45 क्वेश्चन तक, यानी कि 3 हमारे वीडियो हो गए जिसमें हमने 45 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपने तीनों वीडियोज़ देख लिए होंगे, और वीडियो देखने के बाद आपको कोई इसमें कमी लगती हो, आप कोई सुझाव हमको देना चाहते हो या आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दिल खोलकर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना फीडबैक का हमको आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।